वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर प्री बोर्ड परीक्षा का तो देख लीजिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का है कक्षा 10वीं। तो गाइस आपको इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो गाइस आपकी इस वीडियो में जो है 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। प्री बोर्ड परीक्षा आपके बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए होती है, तो गाइस आपको इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है इससे आपको पता चलता है। तो गाइस कंप्लीटली इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपको पता चल जाएगा आपने जो है बोर्ड परीक्षा की आपकी अच्छी तैयारी हो। अगर आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमें ये पेपर है आपका प्री बोर्ड एग्जाम का, तो गाइस अगर आप पे सभी क्वेश्चन इसके कंप्लीटली आंसर बन जाते हैं, तो गाइस आपकी जो है तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। चलिए फटाफट प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं का तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए यार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी चैनल के माध्यम से जो है पूरी हेल्प होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। जो प्री बोर्ड एग्जाम में कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले हैं, यहाँ पर पूर्णांक 75 का, कुल प्रश्न 4 हैं। तो वही देख लीजिएगा, निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पर ये आपके सभी निर्देश हैं, जो 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक नंबर है। तो वही 30 नंबर तो आपके इसमें कंप्लीट होने वाले। इसके बाद 6 से 17 तक 12 प्रश्न है, 2 नंबर वाले। 18 से 22 तक 3 नंबर वाले प्रश्न है, आपके 3 प्रश्न है। इसके बाद 21 से 23 तक 3 प्रश्न और 4 नंबर के। चलिए फटाफट इनके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो कोई कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकृति वर्णन या श्रृंगार वर्णन या भक्ति वर्णन या ऋतु वर्णन। तो कोई करेक्ट आंसर आपको लगा देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। तो वही इसमें लगा लीजिएगा श्रृंगार वर्णन। इसके बाद जाता दूसरा, जक रे शब्द का अर्थ है, तो क्या है? व्यर्थ होना, रटना या जर्जर होना या दुखी होना। तो वही करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे का ब ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना, रटना। जकरी का अर्थ होता है रटना। तो इस कंप्लीटली आपके आंसर बताते चलते हैं, आपको इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, जुगुप्सा का स्थायी भाव है, कौन सा है? अद्भुत रस है या विभत्त रस या रौद्र रस या भयानक रस। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका विभत्त रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव हो जाएगा विभत्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, कौन सी? सरस्वती या वसुधा या कादम्बरी या जनवाणी। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, वसुधा। इसके बाद है 5वां, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा लगा लेना है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक, और जो बच्चे जो है चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 6वां, देहाती दुनिया उपन्यास में लेखक हैं, तो कौन से लेखक हैं? शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर या फणीश्वरनाथ रेणु या आनंद यादव। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका फणीश्वरनाथ रेणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन। तो इसी आपके पहले में बा हो जाएगा, दूसरे का बा, तीसरे का बा, चौथे का बा, इसके बाद 5वें में दा, इसके बाद 6वें में सा। तो इसी आपके कंप्लीटली आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो वही कमेंट बताइए कि आप पे जो पेपर है सिंपल है या जो है कठिन है, तो वही बताइएगा कमेंट में, ठीक है। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वही से पूर्ति कर लिखना है आपको। रिक्त स्थानों में जो है हिंदी में यही आपको हेल्प मिल जाती है, रिक्त स्थानों में इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वही चलिए फटाफट कंप्लीटली इनके आंसर कंप्लीट करेंगे, देख लीजिए। पहला है यहाँ पर, उत्साह एक डॉट डॉट गीत है, तो वही कैसा? आहान है या मधुर है? तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहान। तो वही इसमें आहान भर दीजिएगा। इसके बाद है दूसरा, वीर भयानक तथा रौद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है, कौन सा? मधुर ओज। तो वही इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, ओज गुण। तो वही इसमें ओज गुण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जाता है तीसरा, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण में होता है, तो इस खंड काव्य में होता है या महाकाव्य में। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका खंड काव्य इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है, वियोग या प्रभु मिलन था। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, प्रभु मिलन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, विद्यालय में डॉट डॉट संधि है, तो इस विद्यालय में कौन सी संधि है? इसमें विद्यालय का जो संधि हो जाएगा, इसमें स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, लेपचा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जनजातियाँ, तो इससे इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन दिया हुआ भारू भूटिया।
तो गई इसमें जो लेप्चा और जो भूटिया है वो सिक्किम की स्थानीय जनजातियाँ हैं, तो गई इसमें भूटिया लगा लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में आपको निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य बताना, जो 6 नंबर के हैं। देख लीजिए, पहला है परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, तो गई इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, इसका हो जाएगा असत्य। पहले का लगा लेना है, आपको असत्य लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा दोहा एक वार्णिक छंद है, तो गई ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो गई ये आपका असत्य हो जाएगा। तो गई वीडियो की क्वालिटी जो है फुल कर लीजिए ताकि वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो गई इसके बाद है नेक्स्ट है चौथा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो किसी आपका सत्य हो जाएगा, कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जाता है यहाँ पर पाँचवा, माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है, तो किसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, तो किसी आपका सत्य हो जाएगा। तो किसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो किसी आपके कंप्लीटली छः नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में देख लीजिए, आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है, ठीक है। 6 नंबर की है, तो इस स्तंभ को स्तंभ बा से मिलाना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं। तो इस देख लीजिएगा, युग धारा को मिला देना आपको चा वाले ऑप्शन से, नागार्जुन। युग धारा का हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन। इसके बाद जाता है उतान का मिला देना आपको घा वाले ऑप्शन से, पीठ के बाले लेटना, तो इस पीठ के बाले लेटना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मन्नू भंडारी की माँ, इसको मिला देना है सहनशील। इसके बाद है सुदामा चरित, तो इस सुदामा चरित इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका चौथी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर का वाला ऑप्शन, खंड काव्य इसका करेक्ट आंसर है। शब्द शक्ति के भेद पाँचवा में है, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो इस इसका 6 हो जाएगा। इसके बाद है 1 और 11 है, तो इस एकता में शक्ति, तो इस इसका जो है गा ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो हमने आपकी सही जोड़ियाँ भी मिला के बता दी, बिल्कुल कंप्लीटली 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट करा दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं आपके, देख लीजिए 5वां में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो कि 6 नंबर के। चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई, तो इसमें लिख देना हंस पत्रिका। इसमें क्या हो जाएगा, हंस पत्रिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लिख देना, हंस पत्रिका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हंस पत्रिका हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखना है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा, इसमें अनुप्रयास अलंकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख देना अनुप्रयास अलंकार, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लगा लीजिएगा, इसका दूसरे का करेक्ट आंसर अनुप्रयास अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है तीसरा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लगा देना आनंद कानन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कानन। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना आपको आनंद कानन, तो इसका करेक्ट आंसर आनंद कानन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा है, देख लीजिएगा, चौथा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आप सभी को पता होगा, अनेकार्थी कहलाते हैं। तो इसका लिख देना अनेकार्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा जितेन नरगे ने खेदुम में किसका निवास बताया, तो किसका निवास बताया है, देवी देवताओं का, तो इसमें लिख देना देवी देवताओं का, तो इसमें लिख देना देवी देवताओं, तो इसमें लिख देना आपको देवी देवताओं का निवास बताया है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका छठवां है, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है, तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना लिखकर, जो लिखकर पहचान पाता है, तो इसमें लिख देना लिखकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो चलिए इन्हें कंप्लीट करा देते हैं। तो कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पर रीतिकालीन कवि के 2 कवियों के नाम एक एक रचना लिखना, अथवा दिया हुआ है नई कविता और कोई 2 विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां लिखना है। इसके बाद है 7वां, तुलसीदास और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं 2 रचनाएं और भाषा भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। इसके बाद जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन है, ये इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, तो फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, फिर इसके आंसर कंप्लीट करेंगे। तो इन क्वेश्चनों के अगर आप पे आंसर बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इनके आंसर बन जाते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो देख लीजिएगा, 9वां के बाद 10वां है, इसका अथवा है, इसके बाद 11वां 12वां 13वां है, देख लीजिएगा 13वां है, देख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 14वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद आ जाता है 15वां, तो कोई देख लीजिएगा 15वां है, देख लीजिएगा ये इसका अथवा है, 16वां है इसका अथवा है, इसके बाद है 17वां, तो कोई सी है इसका अथवा है, तो कोई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वां के बाद आ जाता है 18वां, 18वां देख लीजिएगा, आपको संदर्भ प्रसंग सहित भाव जो है इसका भावार्थ लिखना है, इसके अथवा में दिया हुआ है, किसी एक को कंप्लीट करना है। 3 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद है 19वां और 20वां। 19वां में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद है 20वां, तो कोई सी रहा आपका 20वां। इसके बाद 21वां देखेंगे, चलिए फटाफट 21वां देख लेते, तो कोई सी रहा आपका 21वां क्वेश्चन का है। फिर इसके बाद है 21वां प्रश्न है, फिर देख लीजिएगा इसके प्रश्न है, गद्यांश शीर्षक लिखना है, ये 4 प्रश्न दिए हुए। इसके बाद इसका अथवा भी है, तो कोई सी रहा इसका अथवा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 22वां और 23वां। 22वां में देख लीजिए, आपको विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है। नहीं तो अथवा में अब समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। 4 नंबर वाली क्वेश्चन। इसके बाद 23वां, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ठीक है, तो वैसे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब इनके जो है आंसर बता देते हैं, आपको फटाफट इनके आंसर बता देते हैं। चलिए तो गाइस ये रहे इसकी आंसर शीट, देख लीजिएगा। क्लास 10th की हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम के जो पेपर के सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पहले का बा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का बा, तीसरे का बा, चौथे का बा, पाँचवीं का दा, छठवीं का सा। इसके बाद जाता है देख लीजिएगा रिक्त स्थान क्वेश्चन दूसरा। पहले में आहान हो जाएगा, दूसरे में ओज हो जाएगा, तीसरे में खंडकाव्य हो जाएगा, चौथे में प्रभु मिलन हो जाएगा, पाँचवें में स्वर हो जाएगा, छठवें में भूटिया हो जाएगा। इसके बाद जाता है सत्य सत्य, देख लीजिए पहले में असत, दूसरे में असत, तीसरे में असत, चौथे का सत्य, पाँचवीं का सत्य, छठवीं का सत्य। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपकी सही जुड़ियाँ। पहले का चा ऑप्शन से मिला देना, दूसरे का घा से, इसके बाद तीसरे का खा से, इसके बाद चौथे का का से, इसके बाद पाँचवीं का छा से, छठवीं का गा से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका देख लीजिएगा 5वां है। 5वां में पहले का है हंस पत्रिका, दूसरे का अनुप्रयास, तीसरे में आनंद कानन हो जाएगा, चौथे में अनेकार्थी हो जाएगा, पाँचवें में देवी देवताओं हो जाएगा, छठवें में लिखकर हो जाएगा। तो वैसे आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाती है 30 नंबर के। अब गाइस आपके प्रश्नों के उत्तर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले, आप कमेंट कर देना कि सर हाँ हमें जो है प्रश्नों के आंसर भी चाहिए, तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।